बॉन्ड से पैसिव इनकम आखिर कैसे बनाई जाती है और बॉन्ड से पैसिव इनकम बनाने में आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, इस वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा। सो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। सो अक्सर हम देखते हैं अलग अलग तरह के प्रचार आते हैं जिसमें आपसे बोला जाता है कि आप इसमें बॉन्ड में पैसा लगाइए, पैसिव इनकम बना सकते हैं। सो पैसिव इनकम बनाने के लिए बोला जाता है 10 लाख रुपए आप लगा दीजिए, आपको 9%, 12%, 13% का भी रिटर्न मिलेगा। फिर एक छोटा सा डिस्क्लेमर आता है कि इसके अंदर वो डिले हो सकते हैं या फिर डिफॉल्ट हो सकता है। इसका जब इतना प्रचार होता है और इतने ज़्यादा लोग मुझसे भी पूछते हैं कमेंट करके कि अगर बॉन्ड से इनकम बना लें तो क्या बुराई है, एसडब्ल्यूपी से इनकम बना लें। सो देखिए, जब इनकम की बात आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, कोई भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो उसमें या तो हमें इनकम लेना होता है या फिर हम उस पर कैपिटल अप्रिसिएशन की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जब बारी आती है बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स में हमने इनकम बनाई और अगर कम एज पे हमने इनकम बनाई तो क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? आखिर इसका रूल क्या है? कैसे इसको फ़ॉलो करना चाहिए? क्या डिसीज़न लेके हमको ये करना चाहिए? तो डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो पहला पॉइंट ये आता है कि जब आप किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बॉन्ड आखिरकार आपको पैसा कैसे देता है? बॉन्ड होता क्या है? एक तरह से कंपनी ने आपसे पैसा लिया कि आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए कंपनी में और कंपनी आपको एक सर्टेन परसेंटेज से आपको ब्याज देती रहेगी। अब उन्होंने बोल दिया सेमी एनुअली देंगे या आपको एनुअली देंगे, तो आपने उसके ऊपर जो भी, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, कंपनी ने कहा 9% का बॉन्ड है तो 9% के हिसाब से आपको ये 90,000 रुपए साल भर में मिल जाएंगे। सो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि यस, इतने की मैंने पैसिव इनकम बना ली और इस इनकम से मेरा घर चल सकता है। और अगर आपकी एज कम है तो कई बार मन में आता है यार एडिशनल इनकम बन रही है, इसमें बुराई क्या है? सो एडिशनल इनकम के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं और इसके प्रचार भी इसी तरीके के होते हैं कि आपने पैसिव इनकम बना लिया। अब समझने वाली बात यह है कि पैसिव इनकम का मतलब क्या है? पैसिव इनकम का मतलब है कि मेरे को इनकम मिले और सालों साल मिले। अगर मैं आपसे कहूँ कि पैसिव इनकम इस साल है, अगले साल खर्चा नहीं चलेगा, तो आपके मन में क्या आने वाला है? कहेंगे आप कैसे? भई हमने इनकम ली, अगले साल भी इनकम आई। भई इनकम तो आई, 90,000 की इनकम ली, लेकिन 90,000 से आज जितना सामान खरीद सकते हैं, अगले साल तो नहीं खरीद सकते। तो इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति 45 की उम्र में है और उसने अगर इनकम बनाने की सोची और अच्छे जॉब में है, तो इसका मतलब शायद कुछ गड़बड़ हो गई। वेल्थ क्रिएशन के रास्ते में तो उल्टा हो गया। क्रम वाइज़ इसको डिस्कस करूँगा कि क्या-क्या पॉइंट्स इसमें आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो पहला पॉइंट ये आता है कि कंपनी जब आपसे कोई भी बॉन्ड लेती है, तो उस बॉन्ड पे अल्टीमेटली उस पैसे का यूज़ क्या करती है? कंपनी ने पैसा लिया, कंपनी ने 2 तरीके से पैसा लिया मार्केट से, या तो शेयर बाज़ार के माध्यम से लिया या फिर आपसे ब्याज के माध्यम से कि आप इन्वेस्ट कर दीजिए और ब्याज आपको मिलेगा। पैसा इन्वेस्ट कहाँ होगा? पैसा तो बिज़नेस में ही इन्वेस्ट होगा। और अगर कोई कंपनी आपको ब्याज दे रही है तो बिज़नेस का रिस्क कंपनी ले रही है। आपने क्या मन में सोच लिया? कंपनी ने कहा आपसे कि भाई आप मुझे पैसा दो, मैं आपको फिक्स्ड ब्याज दूँगा। अगर कंपनी की हालत अच्छी होगी तो ही पैसा मिलेगा। तो अगर हालत अच्छी होगी तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। भाई आप जब पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी बॉन्ड में, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप उसके अंदर भी बिज़नेस का रिस्क ले रहे होते हैं। इस बात को दिमाग में रखना ज़रूरी है हर किसी के लिए। क्या बॉन्ड पे कोई रिस्क भी होता है? होता है, डिफ़ॉल्ट का रिस्क होता है, कंपनी पैसा ना दे पाए, देर से पैसा आया आपको। सो इंटरेस्ट रेट नीचे चला गया या इंटरेस्ट रेट ऊपर हो गया, आपके पास में दोबारा कोई इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं रही। ये सब अलग-अलग तरीके के रिस्क है जो बॉन्ड के ऊपर लगते हैं। रीइन्वेस्टमेंट रिस्क सबसे बड़ा हो जाता है आज के सिनेरियो में। दूसरा, अगर आपकी अच्छी रेटिंग वाली कंपनी नहीं है तो डिफ़ॉल्ट का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसको ध्यान में रखें। और बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनसे पूछिए कि अगर इसमें डिफ़ॉल्ट होता है तो क्या कंपनी आपके साथ लिटिगेशन में खड़ी होगी? सिर्फ इन्वेस्ट मत कर दीजिए। आपको जो भी बॉन्ड सेल करते हैं उनके वर्ज़न ये होना चाहिए कि अगर कल को डिफ़ॉल्ट होता है तो मैं आपके साथ हूँ। सो इम्पोर्टेंट फैक्टर आपके लिए क्या है? आप अगर उसका रिस्क नहीं समझते, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो इसका मतलब बहुत रिस्की है। आप रिस्क नहीं समझते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क नहीं है। सिंपल सी बात ध्यान में रखें कि बॉन्ड पे अगर आपको इंटरेस्ट 60% से ऊपर मिल रहा है, तो कंपनी रिस्की है, इसीलिए आपको 60% से ऊपर का इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। दूसरा पॉइंट, अगर आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो फिर शेयर बाजार के माध्यम से कंपनी से बिजनेस करना ज़्यादा बढ़िया है, बिकॉज़ वहाँ पे आपको अपसाइड का गेन आता है। रिस्क तो आपने लिया,
रिस्क आपने लिया, रिवॉर्ड भी आपको मिल जाएगा। अब अगला पार्ट ये आता है कि ये इसमें इनकम कैसी होती है। बॉन्ड में मान लीजिए 10 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया, 90,000 रुपए आपको मिले, तो इस साल 90,000 मिला, उसकी वैल्यू अगले साल जो 90,000 है उससे ज़्यादा है। सो अगले साल जो 90,000 है उसमें 7% तो वापस घटा दीजिए। फिर अगले साल, इसका मतलब अगर 5 साल तक मैं इसको ड्रैग करूँ एक्सेल पे, तो 5 साल पे आप करके देखिएगा वैल्यू कितनी रह जाती है। मान लीजिए कि 90,000 का ही खर्चा था, या जो सामान हम 90,000 से खरीदते थे, 10 साल के बाद आपको 1,80,000 की ज़रूरत होगी इतने अमाउंट के लिए ही। तो क्या ये इनकम डिपेंडेबल है? तो बॉन्ड की जब आप इनकम बात की जाती है कि बॉन्ड से पैसिव इनकम बनाएँ, तो दिस इज़ नॉट डिपेंडेबल, क्योंकि ये इन्फ्लेशन को कवर नहीं करता। दूसरा पहलू क्या है? आपका टैक्सेबल अमाउंट है। जो भी अमाउंट आपको इनकम के तौर पे मिल रहा है, वो सीधे-सीधे आपका टैक्सेबल हो जाता है, आपकी इनकम में जुड़ेगा वो, और आप उस पर टैक्स देंगे। तो अगर आप पेंशनर हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, चलिए ठीक है, आपकी इनकम भी आ गई, टैक्स के स्लैब में नहीं है। अब यहीं पे आप अगर सोचें कि एक साइड तो आपको इनकम मिली, दूसरा साइड जो 10 लाख रुपए हमने रखे, जो 10 लाख रुपए हमने 10 साल के लिए भी रखे, आपको जान के हैरानी होगी कि 10 लाख जो आज है अमाउंट, इसकी वैल्यू 10 साल के बाद आज का 5 लाख के बराबर ही रह जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिनको इनकम चाहिए, चलिए ठीक है, एक लाइफ की एक वैलिडिटी है, दूसरा बकेट स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। इनकम बनानी थी तो इनकम बना लिया भाई, 60 साल का व्यक्ति है, 70 तक की इनकम बना ली। उसके बाद कुछ और पैसा बॉन्ड्स में डाल देंगे, फिर इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यही स्ट्रैटेजी कोई 35, 45, 50, 55 साल वाले व्यक्ति अगर इस स्ट्रैटेजी को ले रहे हैं इनकम रहते हुए, तो ये तो सरासर अगर बोलें तो पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ कि वेल्थ क्रिएट करना है। तो हमने क्या किया, पहले हमने इनकम ली 9% की, उस पे हमने टैक्स दे दिया, उसके बाद हम इन्वेस्ट भी नहीं कर पाते उस पैसे को। तो अल्टीमेटली अगर यंग आदमी पैसिव इनकम बॉन्ड से बना रहा है, तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ किलर। अपनी मनी स्किल्स को, वेल्थ स्किल्स को डेवलप करिए। खुद चेक करो अपना फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, आपकी रिटायरमेंट में कितने पैसे मिलने वाले हैं आपको। जाने अनजाने आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। सो इसी स्ट्रैटेजी को अगर आप चेक कर लें कि इसका नतीजा क्या होने वाला है, तो वक्त रहते सही किया जा सकता है, वरना रिटायरमेंट में बहुत दिक्कतें। और वेल्थ क्या वाकई बनेगी, अल्टीमेटली जो भी हम डिसाइड करते हैं वो हमारी सोच से ही तय होता है। अब सोच में जो प्रॉब्लम है उसको तो किसी ट्रेनिंग के माध्यम से ही सही कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपकी एज कम है तो पैसिव इनकम बॉन्ड से नहीं बनती, ये सिर्फ एक वहम है।